थोड़ा सा विषय 320 नंबर की गाथा में जयसेन महाराज ने बहुत स्पष्ट किया है। जहाँ पर 320 नंबर की गाथा में कहा था कि जैसे आँख जानती है लेकिन कर्ता भोक्ता नहीं है, इसी तरह ज्ञान जानता है किंतु कर्ता भोक्ता नहीं है। इस बात को लेकर के आचार्य महाराज जयसेन स्वामी और स्पष्ट शब्दों में इसका बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं। कौन जानता है, कौन वेदन करता है, कौन कर्ता भोक्ता होता है, इस बात को दृष्टांत सहित आचार्य महाराज स्वयं समझाते हैं। 407 पृष्ठ से जयसेन स्वामी की टीका प्रारंभ होती है। दूसरे पैराग्राफ से देखें, तमेव कर्तृत्व भोक्तृत्व अभावम विशेषण समर्थयति। अब उसी कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव को एक विशेष रूप से समझाने की कोशिश करता है। एक कर्तृत्व भाव आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी दृष्टि बदलना है। आप यदि दृष्टि बदलते हैं तो सृष्टि बदल जाती है। एक संत विहार करते हुए जा रहे थे। तीन मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। संत ने पहले मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने उत्तर दिया कि तुम संत होकर के भी मजाक करते हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं? दृष्टि को देखना। आप संत सबके भाव को परखना चाह रहे हैं कि दुनिया में किस प्रकार के लोग रहते हैं और दुनिया में किस प्रकार की कौन की क्या सोच होती है। इस सोच के लिए कुंद स्वामी ने नियम सार में कहा है, नाना जीवा नाना कंबा नाना बिहा हवी लब्धि। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं और अनेक प्रकार की उनकी लब्धि माने अपने अपने क्षयोपम भाव स्वतंत्र है। तमहा इसलिए तुम्हें नाना जीवों के क्रियाकलाप को देख करके अपने आप के भावों को संभाल लो, दुनिया को संभालने की कोशिश मत करो। उस संत ने पूछा और उसका जो उत्तर था बहुत रूखा था।
लेकिन संत तो परीक्षक थे, आंखों से साक्षात देख रहे थे। संत समझ रहे थे कि तुम मजदूरी कर रहे हो, लेकिन मजदूरी भी विशुद्धि से कर रहे कि संकलेश से कर रहे हो। तुम दुकान चला रहे हो तो एक कर्तव्य निर्वाह कर रहे हो कि कर्तृत्व बुद्धि पालन कर रहे हो। आप दुकान चलाते हुए भी आप कर्तृत्व बुद्धि से मुक्त हो सकते हो। उस व्यक्ति से पूछा तो उसने बहुत रूखा उत्तर दिया और उसने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं क्या, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। संत चुपचाप आगे बढ़ गए। थोड़ी सी दूरी पर दूसरा व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, अरे महात्मा, क्या करें, आप तो अंतर्यामी हो, हम तो पेट पाल रहे हैं। ये नहीं कहा पत्थर तोड़ रहे हैं, ये नहीं कहा तुम्हें नहीं दिखता, मैं तो पेट पाल रहा हूं। उसकी बात को सुनकर के भी संत आगे बढ़ गए। एक मजदूर आगे भी पत्थर फोड़ रहा था। संत ने उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं, मंदिर बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहा। संत को लगा शरीर से परिश्रम तो तीनों कर रहे हैं, लेकिन मन से तीनों भटके हैं, कुछ लटके हैं और कुछ अपनी क्रिया कर्तव्य की कर रहे हैं। जो व्यक्ति कह रहा है तुम्हें दिखता नहीं मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, वो घनघोर कर्तृत्व बुद्धि से भटकी हुई आत्मा वे न इस लोक में सुख पा सकते हैं न परलोक में सुख पा सकते हैं। और जो कह रहा है कि मैं तो पेट पाल रहा हूं, एक कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, मजबूरी है। ये नहीं होता तो फिर कैसे जीवन का निर्वाह होता? इसलिए वो वहां पर अटका हुआ है। वो तीसरा व्यक्ति है, वो न पत्थर तोड़ रहा है, न संत को कोई रूखा जवाब दे रहा है, वो तो मंदिर का निर्माण कर रहा है। मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाद रहा है। मंदिर तोड़ बनाने वाला, लक्ष्य लेकर के चलने वाला व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है कि मुझे इतना पत्थर तोड़ना है कि जिससे मेरे मंदिर का निर्माण हो। ये दृष्टि आप किसी भी परिस्थिति में रहे, आप अंदर की जो नकारात्मक सोच है उसको निकालो, सकारात्मक सोच करो और प्रत्येक द्रव्य के विषय में अपना अपना भाग्य और पुरुषार्थ होता है। इसलिए जो पर द्रव्य के प्रति आपकी ऐसी ममत्व बुद्धि है कि मैं अपने लड़के को सर्व सुखी बना दूं,
मैं अपने बेटे को दुनिया का बादशाह बना दूं, मैं अपने परिवार को चक्रवर्ती बना दूं। भैया, तुम सोच सकते हो, लेकिन किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते। जिस व्यक्ति का जैसा भाग्य है, उसका जीवन का निर्वाह वैसे ही होगा। आप कर्तव्य कर लो, और कर्तव्य करने के साथ अपने जीवन के लिए अपना सुरक्षित स्थान खोज लो कि मेरा स्थान सुरक्षित क्या है। इसलिए कहा कि कर्तृत्व के अभाव को और भोक्तृत्व के अभाव के, इनका विशेष रूप से समर्थन करते हैं। तो कहते जैसे दृष्टि यानी कर्तरी। दृष्टि शब्द जो है देखने का वाची है, लेकिन दृष्टि शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग होने के कारण उसको यहाँ कर्तरी पर्याय में दे रहे हैं, कर्ता को पकड़ रहे हैं। कर्ता जो होता ना, कर्ता का अर्थ क्या है? स्वतंत्र कर्ता। आप अपने कार्य को करने में स्वतंत्र हैं, आप पराधीन नहीं। आपके जो विचार हैं वो स्वतंत्र। आपसे कहें कि भाई साहब आप एक नियम पालन कर लेना, जैसे ही दिन के 12 बजे हैं, उस समय आप टमाटर का नाम नहीं लेना। इस नियम का पालन करना है आज आपको। 12 बजेंगे, अब टमाटर के नाम का त्याग कराया है, लेकिन क्या आपका मन मानेगा कि टमाटर का नाम न लेवे? आपको तो नियम दिया ना कि आज 12 बजे आपका टमाटर के नाम लेने का त्याग। मैं आपको कर्ता का स्वरूप बता रहा हूं, टमाटर का त्याग नहीं करा रहा। तुम नहीं लोगे, लेकिन नियम देंगे तो जरूर लोगे। तो वहां पर 12 बजे टमाटर का नाम नहीं लेना, ये आपके लिए रोक दिया गया। लेकिन आपकी आत्मा स्वतंत्र है। आप किसी को बताओगे नहीं, लेकिन मानोगे भी नहीं बिना टमाटर का। 12 बज गए, अब टमाटर का नाम बस ले तो लिया तुमने, अब क्या है? ये कर्ता होता है, यानी कर्ता स्वतंत्र है। आपको यदि किसी कार्य के लिए रोका जाए तो आप उस कार्य में आपका मन जरूर वहां भागेगा। इसलिए कहा निषेध में आकर्षण ज्यादा होता है। जिस वस्तु को आप रोक दो कि ये काम नहीं करना, बुद्धि वहीं जाएगी, वही करना। ये वस्तु आपको नहीं छीना, आखिर देख तो ले कैसी है, गर्म है कि ठंडी है कि बर्फीली, क्या है। वैसे कर्ता स्वतंत्र होता है। इसलिए दृश्यम अग्नि रूपम वस्तु संरक्षणम पुरुषवन्ना करोति। जैसे दृष्टि में आने वाली, दिखाई देने वाली अग्नि का रूप है, वो एक वस्तु है, लेकिन उसके संरक्षण पुरुषवत। अब कोई अग्नि को धोंक रहा है, तो आपसे कोई पूछे कि जो लोहार उस धोंकनी से अग्नि को चला रहा है, धोंक रहा है, तो क्या लोहार अग्नि का कर्ता हो गया? लोहार अग्नि नहीं बना रहा है, लोहार तो अग्नि को बढ़ा रहा है। अग्नि तो पहले आपने जलाई, अब वो हवा दे करके उस अग्नि को और आगे बढ़ाना चाह रहा है। उसको कर्ता नहीं मानना,
लेकिन निमित्त कर्ता मान लेना। उपादान करता तो अग्नि के जलने की स्वयं की अपनी भूमिका है। लोहार ने उसको धमनी चला करके हवा प्रेषित करके उस अग्नि को आगे गति प्रदान कर दी है। इसी तरह यहां पर भी आप यदि किसी के लिए धोखने की तरह सहयोग करते हैं तो आप कर्ता नहीं बनना, लेकिन आप निमित्त कर्ता कहला सकते हैं कि आप उसके प्रज्वलन में निमित्त हुए, उपादान तो उसका स्वयं का। अब आपसे कोई पूछे हवा से अग्नि जलती है कि हवा से अग्नि बुझती है, क्या होता है? अग्नि का एक नाम पवन सखा है। पवन सखा माने हवा का मित्र है। तो अब क्या मानते हैं कि अग्नि हवा से जलती है कि बुझती है? दोनों होते हैं, एक नहीं कर सकते कुछ भी, एक उत्तर नहीं दे सकते। यदि अग्नि कमजोर हो और हवा मजबूत हो तो पक्का है कि वो अग्नि को बुझा देगा। और अग्नि मजबूत हो और हवा छोटी हो तो आप उसको बुझा नहीं सकते। आप फूंक लगा करके दीपक बुझा सकते हो, लेकिन फूंकते हुए आप चूल्हे को नहीं बुझा सकते। दीपक में फूंक मारोगे बुझ जाएगा, और चूल्हे में फूंक मारोगे तो जब चूल्हा नहीं जलता है तो क्या करते हैं? फूंक मारते हैं ना। अरे तुम तो पहले से अनुभवी हो भाई साहब कि फूंक से तो दीपक बुझ गया था, अब फूंक से तुम्हारी चूल्हे कैसे जल जाएंगे? यही तो कला है, यही तो नए की व्यवस्था है। इस नए की व्यवस्था को तुम समझने की कोशिश करो। आप एकांत मत पकड़ो। यदि आप एकांत पकड़ करके बैठ जाते हैं कि हवा से अग्नि बुझती ही है या हवा से अग्नि जलती ही है, आप एकांतवादी हो जाओगे। बौद्ध मत तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। उसका विपरीत पहलू भी आप अपनी दृष्टि में रखो। इसी का नाम नय है। नयति वृद्धिमायाति इति नया। नय तुम्हारी बुद्धि का विकास करता है। एक पहलू को तुमने देखा है, उसका दूसरा विपरीत पहलू भी है। आप सामने से दृष्टिगोचर होंगे तो सीना दृष्टिगोचर होगा। यदि पृष्ठभाग से दृष्टिगोचर होंगे तो आपकी पीठ भी होगी। अब सीना और पीठ एक ही द्रव्य की ये दोनों पर्याय हैं कि सीना अलग है और पीठ अलग है। बताओ क्या है? दोनों क्या वस्तु है? द्रव्य एक, लेकिन सीना और पीठ एक होते हुए भी पीठ दिखा देना अपमान है और सीना तान के खड़े हो जाना गौरव है। आप हमारे साथ कहते हैं ना, हमारे संकटों के काल में भी सीना तान के खड़े थे।
और हमारी विपत्ति के काल में वे पीठ फेर कर चले गए थे। अरे सीना और पीठ है तो एक ही अंग, लेकिन तुम्हारे एक अंग में भी वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसा हुआ। कहां पीठ दिखाना और कहां आपको सीना तान के खड़े होना, ये चीज आपको सीखना है तो नए की पद्धति से सीखो, नए के माध्यम से सीखना होगा। लेकिन उस नए में भी आप सिर्फ सीना को तानना ही सब कुछ समझो, पीठ के लिए महत्व तो नहीं दोगे तो पीठ के बिना सीना रहेगा कहां भाई साहब। आप एक निश्चय नए को सीना की तरह तान करके खड़े हो जाओ और व्यवहार नए को पीठ की तरह फेर कर खड़े हो जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अकेले सीना से काम नहीं, सीना के पीछे पीठ भी है, वो भी तुम्हें संबल दिए है। शवासन जो होती है वो पीठ के ही बल लिटाया जाता है। मुर्दा को कभी सीना से नहीं लिटाते, देखा कभी? आते रहते अवसर। तो ये दोनों नयों की मैत्री को समझो आप। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे कुशल साधक नहीं बन सकते। आप व्यापार करना जानते हैं, व्यापार तो आपकी बपोती है। नॉन गुड़ बेचना कौन नहीं जानता बताओ? कपड़ा लत्ता बेचना कौन नहीं जानता? 1 किलो का 1.25 किलो तोलने में कला सीखना पड़ती कि अपने आप सीख जाते भाई साहब? बताओ कौन से कॉलेज में पढ़ के आए कि 1 किलो का 1.25 किलो तोल? किसने सिखाया जी? वो तो जन्मजात स्वयंभू है आप इस कार्य करने में। 1 मीटर का 90 सेंटीमीटर देना किसने सिखाया? कभी 1 मीटर का 1/10 जाता आपके यहां से कि नहीं जाता? अरे बनिया है, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जा सकती। सामने वाला बैठा है उसको दिखा रहे कि देखो बिल्कुल 1 मीटर है, लेकिन वो घर पे जाके नापेगा तो 90 सेंटीमीटर, लेकिन उसके घर में मीटर ही नहीं होगा, कहां से लाएगा बेचारा? ऐसे होता ना, कहां सीख? लेकिन उस व्यापार में और कुशल बनाने के लिए आप अपने बेटे को आगे पढ़ाई कराते हैं, MBA करा रहे। MBA को अर्थ क्या हो तो भाई साहब? मास्टर, बिजनेस, कला, यही है ना अर्थ? बिजनेस की कला का मास्टर डिग्री जिसके पास हो गई, अब वो जो MBA करके आया है वो तुम्हारा 150 ग्राम गुड़ तोलेगा, मिर्ची नमक तोलेगा कि नहीं तोलेगा? अब डिग्री लेके और तुम कहो कि किराने की दुकान खुलवा दो और उसे कहो कि तुम 50 ग्राम मिर्चा बेचो भैया। जो करोड़ों की बात सीख के आया हो और उस व्यक्ति से पूछो कि 90 रुपया किलो के मिर्चा 50 ग्राम कितने के बेच है भाई, बता बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ कितने के आएंगे भाई साहब? वो 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ व्यक्ति तो फटाफट बता देगा, अद्धा पौवा पौनिया डेढ़िया उसी ने सीखा। तुम्हारे यहां तो ये पढ़ाई आज खत्म हो गई। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी डिग्री लेकर के आया और एक बुजुर्ग के सामने गया, कहा दादा पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई पूरी हो गई बेटा?
बहुत बहुत शाबाश। बेटा बताओ कितने 8 12? वो कहता आउट ऑफ कोर्स। ये हमारे कोर्स के बाहर का विषय। कैसी बात करता है? कोर्स के बाहर की बात है। डिग्री लेके आ गया। कितने 8 12? यदि तुम इतना नहीं सीख पाए बेटा तो तुम्हारी दशा वैसे ही है जैसे वे पंडित बन के आ गए थे ना। और पंडित बन के आए सो पत्नी ने पूछा कि तुम पंडित तो बन गए, लेकिन तुम ये बताओ कि पाप का बाप क्या है? आउट ऑफ कोर्स। ये तो कहीं था ही नहीं। कैसे कहें? तुम जब इतना नहीं सीख पाए और पंडित बन गए, चोटी रखा ली, टोपी लगा ली, तो कहे के पंडित? फिर से जाओ। पत्नी ने रोटी नहीं खिलाई भाई साहब उसको, उल्टे पैर भेजा, उसी विद्यालय में फिर पढ़ के आओ। अब वो लौटा और चला सो विद्यालय के बीच में एक घटना घट गई। सो वो घटना में वहां परीक्षा देने पड़ी, वेश्या मिल गई। कहाँ जा रहे? हम पंडित बन के तो आ गए थे, लेकिन हमारी पंडित आई, पत्नी ने पानी फेर दिया। प्रश्न कर रही कि लोग पाप का बाप बताओ क्या है? अब ये तो आज तक हमारे वहां था ही नहीं, तो तुम काहे को विद्यालय में फिर से एडमिशन ले रहे हो? ये तो हम सिखा दें एक क्षण में, तुम्हें सिखा दो भाई। चलो पंडित जी हमारे घर में। वेश्या के घर में तो नहीं जा सकते हम। कहां अंतर पड़ रहा हो? जैसे गली में वेश्याएं चलती हैं और निम्न जाति के लोग चलते हैं, पंडित चलते हैं, तो क्या वेश्या के जाने के बाद, कोई निम्न जाति के लोगों के जाने के बाद, कुत्ता सुअर के जाने के बाद रास्ता को धोते हैं क्या? घर भी तो ऐसा ही है, मुसाफिर खाना। तुम धर्मशाला में जाते हो तो क्या धर्मशाला में वेश्याएं नहीं रुकती होंगी? 2 4 बातें सुनाई, बुद्धू की तो बुद्धि पलट गई। ठीक है, चलो सही तो कह रही है, रास्ते पे तो दुनिया चलती है, रास्ते ही तो है। घर में चले गए, घर में पहुंचने के बाद अब तुम्हें पानी पीने, नहीं मैं तो वेश्या के हाथ का पानी नहीं पी सकता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दक्षिणा में 5 मोहरें चढ़ाऊंगी तो फिर तो पानी पी लोगे। ऐसे सिखाते सिखाते एक एक सीढ़ी चढ़ते गए। अवसर आया भोजन करने का, तो पंडित जी भोजन करने हमारे हाथ को, नहीं तुम्हारे यहाँ का तो भोजन कर नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, तुम आटा नमक तो बाजार से खरीद लाओ, यहाँ बैठ के खा लो। हो ठीक, बात समझ में आ गई। और वहाँ मिली 5 मुद्राएं और 4 आना में सारी भोजन सामग्री आ गई। जे तो लोभ की दशा देखो, 4.25 अपने पास बच गए। अब वहाँ जा कर के अपने हाथ से बना खा लिया, बना लिया, खाने बैठा सो वेश्या आ गई। जे लो 100 सोने की मुद्राएं, आपके मुख में 1 गिलास में रखूंगी। कहाँ अंतर पड़ रहा हूं? माँ ने नहीं खिलाया का कभी? और वो शरीर तो सबको, जो तुमाओ है वही तो हमाओ है। कहाँ अंतर है? और 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली देख करके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे बाप ने नहीं देखी कभी इतनी?
माला माल हो रहे हैं, कौन को पता, कौन देख रहे हो यहाँ पर। वो कैमरा का जमाना तो था नहीं उस समय कि कैमरा लगा दो सो चलो भाई तुम पकड़े जाओगे, कोई देखने वाला नहीं। चुपचाप बेश्या ने जैसे ही ग्रास बना के मुख में रखा और एक तपाक चचाटा मारा सो उसी समय उसको स्वाद, अब देखो मीठा कया है कि चाटा कया है, एक समय दोनों चीजें तुम्हारे सामने आ रही हैं। एक चाटा और अभी मुख में ग्रास रखा नहीं। क्या कर रही हो तुम, तो इतनी उपासना कर रही, पूजा कर रही हो और इतना बड़ा अपमान। बस पंडित जी तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, जाओ तुम। क्या है? बोले जो तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि पाप का बाप बताओ, यही पाप का बात है कि लोभ पाप का बाप बखाना। पापों का बाप है तो लोभ की प्रवृत्ति है। इस तरह से यहाँ पर भी जो कर्तृत्व बुद्धि लोभ के साथ आती है, कषायों के साथ आती है, उसको हटाने का उपदेश देते हैं। तो यहाँ कहा कि जैसे वस्तु के संरक्षण से पुरुषवत ना करोती, वो वस्तु को जला रहा है लोहार, लेकिन वो कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, वो निमित्त कर्ता की कोटि में आता, निमित्त कर्ता हो रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि अग्नि को जिंदा मैंने रखा है। अग्नि के पास ईंधन की व्यवस्था है, यदि ईंधन ना होवे तो वो लोहार कितनी भी संरक्षण करता रहे, धमनी चलाता रहे, बिना ईंधन के अग्नि चलेगी कहाँ बताओ। तो अब तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि अग्नि जल रही तो ईंधन से जल रही कि लोहार से जल रही, कैसे जल रही बताओ, नहीं है पता, ईंधन से जल रही ना। तो व्यक्ति का जीवन उसकी स्वयं की आयु से हो रहा, स्वयं के पुण्य की उदय से हो रहा है कि तुम्हारी कुछ करने से होता है बताओ। आ रही बात समझ में? इसलिए हमेशा कर्तृत्व के बोझ को मत लादे रहो, इस बोझ को उतारने की कोशिश करो। नहीं, ये किसी का कोई बिगाड़ नहीं करता, आपके माथे में ये तनाव पैदा करेगा, आपको आकुलता पैदा करेगा। जिस बच्चे को आज तुम कर्तृत्व बुद्धि से पाल रहे हो, बुढ़ापे में वो बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुम्हें पानी नहीं पिलाएगा, तुमसे भिन्न हो जाएगा। अब तुम बाद में रोओगे कि हे भगवान, जिस बेटा को मैंने बचपन में 5 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ा, वो बेटा बचपन में धोखा दे के विदेश चला गया, अब हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। अब वो कर्तृत्व बुद्धि तुम्हें यहाँ दुखी करेगी। और यदि तुम कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ करके गाय और बछड़े की तरह प्रेम का निर्वाह करो, जब तक बछड़ा योग्य नहीं होता, घास नहीं खाता है, तब तक माँ उसको दूध पिलाती है, और जैसे ही उसके लिए घास खाने की आदत आ जाती है, माँ उसको छोड़ देती है, बछड़ा उसको छोड़ देता है। बछड़ा किसी देश में चला जाए, गाय किसी देश में चला जाए, गाय को बछड़ा छोड़ने में आज तक कभी आंसू नहीं आए, और बछड़े को माँ को छोड़ने पर कभी आज तक देखे कोई को कि किसी गाय के बछड़े को बेच दिया हो बैल बना करके और गाय रो रही हो। यहाँ तो ये सारे के सारे विकल्प सिर्फ मनुष्यों ही को होते हैं। तू में का व्यापार सिर्फ मनुष्यों ही में होता है। भी तो अपना एक कर्तव्य करते, इसलिए छेड़ालाकार ने दृष्टांत दिया है, तो कोई मानव का दृष्टांत नहीं दिया भाई साहब, उनने गैया बछिया का दृष्टांत दिया। धर्मीशो गौवच्छ प्रीतशो, धर्मात्मा के साथ गौ, गाय और बछड़े की तरह प्रीत करो कि प्रेम तो हो, स्वार्थ ना हो, प्रेम हो, स्वार्थ ना हो। जहाँ स्वार्थ भरा प्रेम होता है, वो स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती,
तो तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ता, बहुत दुख उठाना पड़ता। इसलिए इन दुखों से बचना है तो आप स्वयं अपनी बुद्धि से बच सकते हो। जिनवाणी माँ उपदेश देने वाले तो सिर्फ एक टार्च का काम करेंगे, प्रकाश की तरह तुम्हें रास्ता अंधेरे से उजाला दे देंगे। कदम तो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, तब उस प्रकाश के आप साथ चल पाओगे, अन्यथा वो वहीं पर छूट जाएगा। देखो ये बहुत अच्छी बातें लिखी आचार्य महाराज ने। ये कहाँ से इतना अपन को ज्ञान होता कि वो संदुक्षणवत लोहार धोंक तो रहा है, अग्नि का कर्ता नहीं बन रहा, फिर भी निमित्त है। निमित्त कर्ता होकर के अपना जब तक उसको आभूषण बनाना है लोहे का, तब तक वो उसको हवा दे दे करके अग्नि की जान बचा के रखता है। बाकी इसके अलावा उसका आभूषण बचता है तो फिर फ्री में कभी भी वो आग में धमनी नहीं चलाता है, जब उसका कार्य होता तभी होता है। इसी तरह यहाँ पर भी कहते कि पुरुषवत ना करोति, देखो धोंक रहा है फिर भी वो नहीं कर रहा है। तथैव चेत्तप्तायाः पिंडवत अनुभवे न रूपं न वेदेति। इसी प्रकार तपाए हुए ये लोहे के पिंड की तरह अनुभव रूप से वेदन नहीं करता। हाँ देखो अब दो चीजें तुम्हारे सामने आ गई, एक तपाया हुए लोहे को पानी में डालो और एक ठंडे लोहे को पानी में डालो। ठंडे लोहे को पानी में डालोगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और गर्म लोहे को पानी में डालोगे तो वो बहुत स्पीड से पानी को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पर ज्ञानी जो होता है ठंडे लोहे की भांति होता है, उसको तुम राग के पानी में डाल दो तो भी वो उस पानी को नहीं खींचेगा। लेकिन अज्ञानी जीव गर्म लोहे की तरह होता है, उस गर्म लोहे को यदि कोई पकड़ेगा तो उसको जला देगा। यदि उस गर्म लोहे पे पानी डालोगे तो पानी का नाम निशान मिट जाएगा, कुछ भी उसके पास नहीं बचेगा। ये अज्ञानी जीव की संगति के साथ में आप जाओगे तो फिर यही दशा होगी कि गर्म लोहे की तरह वो सारे के सारे जैसे पानी को जड़ मूल से बर्बाद कर देता है, इसी तरह यहाँ पर भी अज्ञानी जीव समझदार व्यक्ति के गुणों को जड़ मूल से नाश कर देता है। इसलिए संगति भी करो तो ऐसी संगति करो कि जिस संगति के माध्यम से अपना उत्थान हो सके। आप लोग व्यापार करते हैं लेकिन व्यापार में सिर्फ एक अपनी प्रयोजन भूत बात करते हैं। यदि किसी ग्राहक को आप बैठाल करके घंटे 2 घंटे गप्पे हाँकते रहो तो क्या आप कुशल व्यापारी हो? उसके साथ आपने बर्बाद समय कर दिया, दूसरे ग्राहक कब चलाओगे? आपका तो काम उससे होता है, बस आप अपनी वस्तु ले लो, हमारा पैसा दे दो। इसके बाद फिर उस ग्राहक का ना आपको कोई नाम याद है, ना कोई शक्ल याद है, ना कुछ लेना देना है। आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। प्रयोजन भूत गृहस्थी में भी इसी तरह रह करके आप अपने जीवन को निर्वाह करें, जिनसे जो प्रयोजन है वो ग्राहकी की तरह अपनी ग्राहकी चला लेवें। इसके बाद फिर अपना कोई लेना देना नहीं, आप अपने अंदर के भावों की दुकान चलाएं, आत्म तत्व के विषय में चिंतन करें और बार बार यही भावना भाई का करें महाराज, का करें, हमें तो कुछ काम ही नहीं है। कैसी बातें करते हो, काम तो दिया है आचार्यों ने दिया है, उस काम को तुम करना नहीं चाहते हो। काम बता देते हैं आप, उस काम को करना शुरू करो। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ। ये बहुत बड़ा काम है भाई साहब। इस काम को आप कर कहाँ रहे? आचार्यों ने तो कहा ये काम करो, ये काम करो, इसको करने को कह रहा है क्या?
तुम्हें कर्ता बना रहे हैं तो ये इस काम का कर्ता बना रहे हैं कि तुम इसके कर्ता बनो। किसके कर्ता बने? आत्म स्वरूप। अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करो तो। और आत्म स्वरूप का विचार करते करते थकान महसूस होने लगे तो आराधना विचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, सम्यक दर्शन के 8 अंग, उनको संभाल करके रखना। कैसे संभाल करके रखा जाता है वो तो आपके ऊपर है, उसी का नाम तो आचरण है। आप बाजार में जाकर के 5 रुपया का गिलास खरीद के ले आए, एक खरीद तो लिया सम्यक दर्शन आपने अपने पुरुषार्थ से, लेकिन आपसे पूछते हैं कि वो 5 रुपया का कांच का गिलास आप कितने दिन चला सकते हैं भाई साहब? बता सकता कोई? उस कांच के गिलास की उम्र कितनी है? नहीं बता सकते ना। कांच के गिलास की उम्र कितनी? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, आज आपने एक मकान लिया, रजिस्ट्री करा ली, और उस रजिस्ट्री के कागज की उम्र कितनी है? कागज है और आप लोग पढ़ रहे हो, कागज पानी की बूंद है, जीवन पानी की बूंद है, कागज की पुतलिया है, फलाना है, ढिकड़ा है, ऐसा पढ़ रहे हो। ईमानदारी से बताओ कि उस रजिस्ट्री के कागज की उम्र कितनी है? पता है कि नहीं? एक दिन दीपक भैया कह रहे थे कि हमारे घर में जो मकान लिया था 175 रुपया का रजिस्ट्री में लिखा, अब वो सैकड़ों साल, पौने 200 साल पुराना 175 रुपया वो कागज जिस पे रजिस्ट्री लिखी, तुम्हारा सरकार की मोहर लगी, वो कागज तुम्हारे यहां हजारों साल चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? उस कागज को तुम कैसे संभाल के रख रहे हो? 175 रुपया के कागज को तुम ऐसा संभाल के रखे छाती से लगा के। अब वो थोड़ा बहुत फटा के नहीं फटा, पुराना हुआ कि नहीं हुआ, उस कागज को तो हम कोई को दर्शन ही नहीं कराते भाई साहब। वो कागज किसी की दृष्टि में नहीं आएगा। वो कागज तो हमारे लिए है। जब हम पे विपत्ति आएगी, हमारे मकान पे कोई आकर के कब्जा ठोकने लगे, देखो जय रखा कितने साल पुराना है, 1936 का पुराना है। अभी उसकी एक बाल भी बांका नहीं हुआ 1936 से आज तक। कितने वर्ष चलेगा? 7 पीढ़ी तक बाल बांका नहीं होगा। एक रजिस्ट्री के कागज को जैसे तुम संभाल करके हजारों वर्ष रख रहे, ऐसा सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग की रजिस्ट्री का कागज है। उसको तब तक संभाल करके रखना जब तक मोक्ष ना हो जाए, तब तो कला है। और अथवा तुमने उस कांच के गिलास की तरह किसी नन्हे हाथों को पकड़ा करके और जमीन में पटक कर चकनाचूर कर दिया, वो कांच की गिलास की उम्र हो सकता कि एक दिन भी ना हो पाए। ये भोक्ता के प्रति अपनी सावधानी, जैसे आप रजिस्ट्री के कागज को, कागज है लेकिन हजारों वर्ष चलाते हो, ऐसे अपने निजी गुणों को भी संभाल करके रखना। रजिस्ट्री कोई बताता नहीं फिरता, देखो भाई साहब, देखो देखो, दिखाते कोई को? सोचते ही नहीं है। वो तो ऐसी 7 पुरुष नेचे गड़ी है कि घर के लड़कों बच्चों को भी पता नहीं। हमने तो घर में जब तक रहे तब तक हमने शकल नहीं देखी इन कागजों की कि कौन रजिस्ट्री कहलाती है और कौन क्या कहलाता है।
भी लोग जाते थे, लगान भरते थे, कहीं मकान का टैक्स, कहीं खेत का टैक्स। अरे आओ, हमें कोई लेना देना नहीं। और उनने कभी हमें बताया भी नहीं कि देखो ये तुम्हारे लाने मिल जाएगी, तुम इसको संभाल के रखना। और उसका ज्ञान नहीं, और हमारे हाथ में आती और हम नासमझी से उसको फेंक देते कबाड़ खाने में, तो क्या होता? कोई ने बताया भी नहीं कि रजिस्ट्री के कागज को ऐसे संभाला जाता। ये तो सम्यक दर्शन को संभालने के लिए रजिस्ट्री का कागज बता दिया आपके लिए। आप लोगों को क्योंकि सम्यक दर्शन संभालने की अकल नहीं आएगी, लेकिन रजिस्ट्री के कागज को तो ऐसे संभाल करके रखें, बिना पढ़े लिखे लोग भी 7 तालों के नीचे, कि कोई रखें कि नहीं रखें? हाउ तो कहो। सब रखें, सब रखें। ये यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रसंग आचार्य महाराज ने रखा है। और अभी तक इतने समय सार में जैसे स्वामी का सबसे लंबा प्रसंग इन्हीं का यहाँ पर रखा गया है। इसको थोड़ा अपन देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। जावाणी के ज्ञान से हे जिन पाड़ी भारती तो जब जो तेरा सो पावे देव बचो गुरु से बोलने